प्रभु नाम भजो सब पाप तजो, जग से जाना ये दुनिया मुसाफिर खाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना। प्रभु नाम भजो सब पाप तजो, जग से जाना ये दुनिया मुसाफिर खाना, ये दुनिया मुसाफिर। कोई जग में रहा न रहेगा, एक दिन सबको ही मरना पड़ेगा। कोई जग में रहा न रहेगा, एक दिन सबको ही मरना पड़ेगा। जिसने ढारा जन्म, जिसने ढारा जन्म, उसको होना खत्म, उसको होना खत्म, जग से जाना ये दुनिया मुसाफिर। जिनके अरबों खरबों के खजाने, जिनके महलों के ऊंचे निशाने, जिनके अरबों खरबों के खजाने, जिनके महलों के ऊंचे निशाने। द्वार ताले जड़े, द्वार ताले जड़े, महल सूने पड़े, महल सूने पड़े, जग से जाना ये दुनिया मुसाफिर खाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना। जो दुनिया के मालिक बने थे, उनके मरघट में आसन बिछे थे। जो दुनिया के मालिक बने थे, उनके मरघट में आसन बिछे थे। गए यहाँ से सभी, गए यहाँ से सभी, ज्ञानी ध्यानी धनी, ज्ञानी ध्यानी धनी, जग से जाना ये दुनिया मुसाफिर खाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना। प्रभु नाम भजो सब पाप तजो, जग से जाना ये दुनिया मुसाफिर खाना, ये दुनिया मुसाफिर। अभी लाइट कैमरा एक्शन क्या है, जो अपने आप में गहरा विषय भी कह सकते हैं, बहुत सरल भी कह सकते हैं। या देखिए इसके माध्यम से आपको क्या कुछ सुनने को समझने को मिलता है। तो इस विषय पर अपनी प्रस्तुति मुनि हेमंत कुमार जी।
अर्हन्तो भगवन्तयेन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रमण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविका, थोड़ा सा है ना व्यवस्थित बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बच्चे लोग आगे जगह खाली है। हाँ, ये टीनेजर्स जो हैं आगे आ सकते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं। आर यू टीनेजर्स? हाँ, इधर कुर्सी में घुस के बैठे हैं, कोई थोड़ा थोड़ा लाइन से बैठ जाएंगे थोड़ा सा। हाँ, इधर जगह है आगे या उधर ही लाइन में, पास पास में, यहाँ जीवन नहीं है, आप लाइन में बैठेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे। हाँ, अपने आगे पीछे देख लीजिए और थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे, एक बार थोड़ा सा होगा। इधर वाला इधर को धक्का देगा तो वो मिसप्लेस हो जाएगा ना। हाँ, आपको लाइन में हो जाएंगे, या पीछे चले जाओ या आगे आ जाओ, दोनों में से एक। आप बीच में बैठे हो ना। हाँ, आप सेट हो जाएंगे थोड़ा सा, है ना। फसीन बैठा है, ठंड लगे। थोड़ा सा आप भी, है ना। हाँ, थोड़ा सा व्यवस्थित बैठेंगे तो पीछे से आने वालों को लगेगा कि हमारे उबली के भाई जो श्रावक श्राविका हैं बड़े डिसिप्लिन में। हाँ, थोड़ा ध्यान दे दो फटाफट, फिर एक्शन चालू होने वाला है, कैमरा भी आने वाला है ना। ठीक है। रात्रिकालीन जीवन बोधि प्रवचन और विविध विषयों पर श्रोतागण कुछ बातें सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते। कौन होते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते और वे सोचते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जैसा चल रहा है, हमारे जीवन में जो चल रहा है सो ठीक है, कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रंच मात्र भी उन्हें अपने जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या घटित हो रहा है या वे क्या कर रहे हैं, वे क्या कार्य कर रहे हैं, वे किस रास्ते पर चल रहे हैं। क्यों? ऐसे लोग, उन्हें क्या कहेंगे? वे लोग जमाने के रंग में जीते हैं। किस रंग में जीते हैं? जमाने के रंग में। उनको खुद के स्टैंड का, खुद की सोच का कोई मतलब नहीं होता। एक बार एक आदमी को पूछा गया, जो कहना चाहिए कि आम चुनाव हो रहे थे, इलेक्शन हो रहे थे, तो उस आदमी को पूछा गया कि आप कौन सी पार्टी के साथ हैं। क्या पूछा गया? आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, आप कौन सी पार्टी के साथ हैं? तो उसने बोला कि ये तो चुनाव संपन्न होने के बाद जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? तो वो बोला कि जो पार्टी जीतेगी हम उसके साथ हैं। क्या बोलता है? और ऐसे व्यक्ति को, चलो चुनावों में उसका स्टैंड किसके साथ है, वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई खास बात नहीं, लेकिन लाइफ में कि लाइफ का जो रिजल्ट आएगा समझ लेना कि हमने ऐसी जिंदगी जी है। यानी कि वह स्वयं के ढंग से, स्वयं के रंग से जीवन नहीं जी रहा है, वह जमाने के ढंग से और जमाने के रंग से अपने जीवन को जी रहा है। तो वैसे लोग क्या कहते हैं कि अब खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला, अब खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला, हमने अपना लिया है हर रंग जमाने वाला। क्या? हमने अपना लिया है हर रंग जमाने वाला। जो जमाने में चल रहा है वे लोग करते हैं, लेकिन कुछ विरल व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं, अपने जीवन में एक सही दिशा को प्राप्त करना चाहते हैं और उस सही दिशा पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि जीवन बोधि प्रवचनों की श्रृंखला में जो श्रोतागण उपस्थित हो रहे हैं, उनमें अधिकतम श्रोता ऐसे होंगे जो शायद अपने जीवन को एक अच्छी दिशा
देना चाहते हैं। और उस हर एक अच्छी दिशा के लिए एक सही क्रिया का होना, सही कार्य का होना जरूरी होता है, जिसे एक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्शन। और आज का विषय भी कुछ क्या है? लाइट, कैमरा और एक्शन। आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि ये किस चीज से जुड़े हुए शब्द हैं? हाँ, टीवी और मोबाइल। आप बताओ। टीवी और मोबाइल और हैं? फिल्म इंडस्ट्री। क्या बोल रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री। ने सही जवाब दिया कि फिल्म इंडस्ट्री या कोई भी जब शूटिंग का काम होता है तब इन चीजों का, इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब आप कहेंगे कि भाई महाराज ठिकानो, महाराज वकौन ने लाइट कैमरा एक्शन का है, लेकिन इनका हमारे जीवन के साथ भी बहुत बड़ा संबंध है। इससे जो हम चीजें सुनते आ रहे हैं, ये तो 3 शब्द है, और भी अनेकों शब्द हो सकते हैं, और दूसरे क्या क्या शब्द होते हैं वे आप भी बता सकते हैं। और क्या शब्द होते होंगे? लाइट, कैमरा, एक्शन, और क्या होता है? डायरेक्टर और कट और हाँ प्रोड्यूसर। हाँ, फटाफट बोलते जाओ, फटाफट, देरी मत करो। मैं 25 बोलने ही पूछ रहा हूं अभी। हाँ, एक्टर और हाँ डायरेक्टर, ओ लीड रोल, हाँ जो भी, हाँ फिर हाँ ट्रेलर और टीजर और अरे हाँ ठीक है, और हाँ विलेन और अच्छा सिनेमेटोग्राफर, हाँ प्रोड्यूसर, बस इतना ही। चलो ठीक है। अब आपने बहुत सारे शब्द बोल दिए। मैं 25 बोलता तो शायद कुछ लोग रुक जाते, कुछ लोग नीचे देखने लग जाते, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि एक सही मैसेज सही व्यक्ति तक पहुंच जाए। यह हमारा उद्देश्य नहीं कि वहां क्या चलता है, किस रूप में चलता है, लेकिन मैं बात अपने उस तरीके से शुरू करना चाहता हूं जो हमारे जीवन के साथ भी जुड़ती। बहुत सारी चीजें आपने बोली, लेकिन सबसे मेन चीज होती है आइडिया। क्या होता है? आइडिया और इमेजिनेशन। क्या होता है? आप देखिए कि कोई भी कहानी का जब निर्माण होता है, कोई भी कहानी जब घड़ी जाती है, तब क्या काम करना चाहिए? इमेजिनेशन। जो स्क्रिप्ट राइटर है, अगर उसका इमेजिनेशन अच्छा नहीं है तो कहानी कभी अच्छी नहीं हो सकती। यानी कि सबसे पहला अगर कोई काम करता है तो इमेजिनेशन और आइडिया, उसके बाद बहुत सारी चीजें आती है। प्रोड्यूसर आता है, सिनेमेटोग्राफर आता है, कितनी कितनी चीजें, सेट भी आता है, स्क्रिप्ट भी आती है, और है ना, ये जो बोल दिया ना मैंने, लाइट, कैमरा, एक्शन। और एक्शन कहां जाता है? एक्शन होने के बाद भी काम खत्म नहीं होता, यात्रा खत्म नहीं होती। फिर और क्या होता है? प्रमोशन भी होता है कि नहीं होता है? अच्छा, प्रेज भी होता है, एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं, और उसके साथ साथ सबसे लास्ट, या ऐसा कहना चाहिए कि 20 साल 25 साल बाद एक काम और हो जाता है। क्या होता है? रीमेक। क्या होता है? रीमेक। और ये सारी की सारी चीजें हमारे अपने जीवन से जुड़ी हुई है। अब आप देखिए कि कोई भी कहानी, चाहे एक अच्छी कहानी, चाहे आपने महाभारत भी क्यों ना देखा होगा, चाहे आपने रामायण भी क्यों ना देखी होगी, इनमें भी इन सब चीजों का बहुत महत्वपूर्ण किरदार रहा। एक एक चीज जिसमें बहुत उपयोगी लगी, और लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने क्या देखा? रामायण देखी, महाभारत देखी। ऐसे तो घर घर में होती है, रोज देखते होंगे, आप भी उसमें रोल पार्ट करते होंगे, लेकिन देखने के तौर पर रामानंद सागर की रामायण आपने लॉकडाउन में देखी होगी। कैसी लगी? कैसी लगी? अच्छा, अच्छी लगी, जोरदार लगी। खैर, मेरा उस अनुमोदना से संबंध नहीं है, लेकिन मूल बात है कि उनकी सब चीजें अगर प्रॉपर चलती चली जाती है तो वो चीज कैसी लगती है? कैसी लगती है? अच्छी लगती है। सब चीजें अच्छी चल रही है, सही तरीके से कार्य होता है, तो क्या लगता है? वह कार्य आपको अच्छा लगता है। और 3 घंटे 5 घंटे 7 घंटे निकल जाते तो भी आपको पता नहीं लगता। आप दूसरी कड़ी, दूसरे एपिसोड के लिए क्या रहते हैं? छटपटाते रहते हैं। अरे तैयार रहते, वो तो बात बहुत अलग है। छटपटाते रहते हैं कि अब आगे क्या होगा और क्या सुनने को मिलेगा। और यह सारा का सारा काल्पनिक चित्रण जो हमारे सामने होता है, और वह हमको अच्छा यूं लगता है कि उसका आइडिया से लेकर के एक्शन तक हर चीज, हर काम परफेक्ट होता है। अब रही बात जीवन की, अब यह चीज हमारे जीवन पर घटित करके हमें देखना है, हमारा जिंदगी के प्रति आइडिया कैसा है? कैसा है आइडिया? पॉजिटिव। अब बोलो। अब वो बोल रहे थे ना वर्ड्स, फास्ट रिएक्शन आ रहे थे, ये होता है, वो होता है, उछल उछल के कोई हंस रहा था, कोई आपस में फूंके मार रहा था, जो भी। हाँ बोलो अब लाइफ के बारे में।
आपका आइडिया क्या है, आपका इमेजिनेशन क्या है? सक्सेसफुल, पॉजिटिव, सक्सेसफुल, 2 वर्ड अच्छा है। और बोलो आगे। हाँ, पर्पस और ईमानदार। अच्छा, रीचिंग द गोल। और हैं? खुश रहना। चलो छठा आ गया। हाँ, खाना पीना मजा करना। ये तो सही नहीं होगा, इसके लिए अंगुली खड़ी नहीं हो पाएगी। हाँ, अपने में रहना। देखिए कि जिस प्रकार की आपकी जागरूकता दूसरी चीजों के लिए थी या जिसका सीधा संबंध आपके जीवन से नहीं था, उसकी स्पष्टता तो बहुत है आपके लिए, बहुत उत्तर तैयार है, बहुत हंसी खुशी। आप क्या करते हैं? आप रिएक्शन थोड़ी देर पहले आप ही तो कर रहे थे ना, आप लोगों से शब्द सुनने को मिले थे, लेकिन अब आपकी खुद की लाइफ के बारे में आपका कोई क्लियर आइडिया भी नहीं है, क्लियर इमेजिनेशन भी नहीं, या फिर ऐसा कहें कि क्लियर पर्पस या टारगेट भी नहीं है। और जब यही चीज नहीं है तो स्क्रिप्ट कैसी होगी? स्क्रिप्ट कैसी होगी? बोरिंग। और स्क्रिप्ट बोरिंग होगी तो सेट कैसा होगा? सेट तो खड़ा ही नहीं कर पाओगे आप। और सेट अगर खड़ा नहीं होगा तो बराबर ढंग के रोल, लीड रोल बनेंगे ही नहीं, और वो रील भी तैयार नहीं हो पाएगी। क्यों? एक्शन तक आप नहीं पहुंच पाओगे। और जब एक्शन भी नहीं होगा तो ना तो आपकी लाइफ की प्रेज होने वाली है, ना आपकी लाइफ का प्रमोशन होने वाला है, और ना कोई आपकी लाइफ को एक बायोग्राफी का रूप देने वाला, कोई नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि जिसकी शुरुआत ही सही नहीं है तो उसका अंत भी कभी सही हो नहीं सकता। तो हमारे जीवन में 2 चीजें बहुत जरूरी होती है कि हम अपनी लाइफ के, अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। और वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी तकलीफ है कि व्यक्ति जो सोचता है वह करता नहीं, और जो करता है उसके लिए सोचता नहीं है। अब मूल मुद्दे पर आते हैं। हमारे सामने 2 बहुत बड़ी समस्याएं हैं। कितनी समस्याएं हैं? 2। एक, थॉटलेस एक्शंस। क्या होता है हमारी प्रॉब्लम? अब देखना, थॉटलेस एक्शन, बिना सोचे बिना समझे हम कोई काम कर लेते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम है एक्शनलेस थॉट्स। क्या है? एक्शनलेस थॉट्स। थॉट्स तो बहुत आते हैं, विचार तो बहुत आते हैं, और यहां बैठे सभी लोगों ने कभी ना कभी अपने आप को सुपर हीरो के रूप में देखा होगा, कभी ना कभी अपने आप को देखा होगा कि मैं बहुत महान हूं, बहुत ऊंचा पहुंच गया हूं, बहुत क्या बन गया हूं, मिलेनियर, मल्टी मिलेनियर, बिलेनियर, न जाने कितने कितने सपने, कितने कितने चिंतन, कितने कितने टैग हम खुद को, अपने आप को दे देते हैं। लेकिन वे क्या होते हैं? वे थॉट्स कैसे होते हैं? एक्शनलेस। और उसी के कारण हमारी गाड़ी जस की तस अटकी रहती, और हम उस जमाने के रंग में, जमाने के डंग में अपना जीवन जीते रहते हैं। न तो खुद का निश्चित कोई लक्ष्य होता है, न निश्चित खुद की कोई मंजिल या मुकाम होता है। तो हमें क्या करना है? हमें यह ध्यान देना है कि हमारे जो एक्शंस है वो कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? थॉटफुल होने चाहिए। आज के समय में कैसे एक्शन चल रहे हैं? थॉटलेस। देखेंगे कैसे व्यक्ति थॉटलेस एक्शन करता है। एक बार की बात, एक घर में पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही थी, और पत्नी ने देखा कि पति आता है तो उन्हें गरम गरम अच्छा तैयार भोजन उन्हें परोस दो। परोसने की भावना थी, और उसने बहुत सारा अच्छा खाना रेडी किया। और समय निकला, समय होने पर पति आया, और पति जैसे ही घर में आया, हाथ मुंह धोकर के वह क्या करने बैठा? भोजन करने, खाना खाने बैठ गया। और बैठने के साथ उसने जैसे ही रोटी का एक निवाला तोड़ा और सब्जी के लगाया, और सब्जी के लगा करके क्या किया? खा लिया। और जैसे ही मुंह में रखा, और सब्जी में नमक डबल था। कैसा था? डबल था। आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या रिएक्शन होगा? खारो हैं, और वणावना नहीं आवे, नमक सस्तो है कहीं, हाँ, और नमक घणो है, खारो नहीं खाऊं, और हाँ संभाव से खा लेंगे। फीको बोरो, अरे नमक डबल है, ये बोल रहा फीको बोरो,
फीको करने के ठाए हैं क्या? अच्छा, टेस्ट करके देना था। अच्छा, सबके रिएक्शन अलग अलग होंगे। हाँ, और कोई अच्छा स्पेशल रिएक्शन हो किसी का तो बता दो। चुपचाप खा लो। अरे वाह, ओहो, ये तो ये एक देखिए बात बहुत सुंदर कही है। और ये सुखी जीवन का एक सूत्र है। क्या है? सुखी जीवन का एक सूत्र है। क्योंकि पत्नी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और पति को सहन शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्नी को क्या कहते हैं? शक्ति। वुमन इज पावर बोलते ना, नारी शक्ति। तो आदमी क्या है? सहन शक्ति। अगर सहन शक्ति करोगे तो कहना चाहिए घर में लाज रह जाएगी, और नहीं करोगे तो अरे दांत तो नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, ये तो अभी बच्चों की बात नहीं, ये बड़ों की बात है। उनके पास रहने दो। तुमको अगर बचना है तो हमारे रास्ते पर आ सकते हो, राइट? चलो, तो आप देखिए कि आपका एक्शन रिएक्शन कुछ अलग होगा। कोई अच्छा करेगा, कोई बुरा करेगा, कोई और भी कुछ कर सकता है, और भी नया कुछ दिमाग लगा सकता है। लेकिन उस आदमी ने, उस पति ने एक सामान्य रिएक्शन किया। रिएक्शन क्या किया? उसने थाली को छोड़ा और उठ करके रवाना हो गया। क्यों? खाने में तो नमक ज्यादा था, लेकिन उसको मिर्ची लग गई। क्या लग गई? देखिए, काम उल्टा होता है क्या? उल्टा काम होता है क्या कभी? सब्जी में क्या ज्यादा था? नमक। आदमी को क्या लगी? मिर्ची। आई कहां से? मिर्ची तो ज्यादा थी ही नहीं, लेकिन देखो दिमाग से जनरेट हो गई ना, तो उसको मिर्ची लग गई, गर्म हो गया, और वह भोजन छोड़ करके चला गया। इसको आप क्या बोलोगे? थॉटलेस एक्शन। लेकिन अब देखिए विशेष बात कि उस पत्नी ने भी भोजन नहीं किया। क्या नहीं किया? भोजन नहीं किया। क्यों? ये पुराने जमाने की बात है, आज की नहीं हो। हाँ, तो उसने क्या देखा? वह पतिव्रता नारी थी। क्या थी? पतिव्रता नारी, जो आज डिक्लाइन या एक्सटेंड होने के कगार पर है, ऐसा कह सकते हो। तो वह पतिव्रता नारी जो थी, उसने सोचा कि मैं इस भोजन को तो नहीं खाऊंगी, तो अब क्या करूं? क्यों? मेरे पति हैं, वो मेरे परमेश्वर हैं, और अगर मेरे पति देव ने भोजन नहीं किया है तो मैं भी कर नहीं सकती। तो वह अपने घर के द्वार पर गई। द्वार के बाहर देखा उसने, सामने से एक क्या आ रहा था? भिखारी आ रहा था। कौन आ रहा था? भिखारी। और उस भिखारी को बुलाया, इशारा दिया, जल्दी आओ। क्या बोला? जल्दी आओ। उसने कहा ठीक है। तो वो जल्दी जल्दी भागा आया, और मैडम ने क्या किया? सारा का सारा खाना उसको दे दिया। गरम गरम सब चीजें थी, सब्जी भी थी, रोटी भी थी। सब्जी भी कितनी? 2 बनाई थी। रोटी थी, चावल थे, बहुत सारी चीजें थी, सारा कुछ उसको दे दिया। अब उसने भी चीजें ली। लेने के बाद उसने भी आसन जमाया और क्या करने लगा? भोजन करने लगा। और आपको एक बात साथ ही बता दूं कि खड़े खड़े भोजन करना क्या है? बहुत हानिकारक भी है, और न जाने कितनी कितनी बुराइयों को, कितने कितने दुखों या रोगों को भी निमंत्रण दे सकता है। तो उसने अपना आसन जमाया और वहां बैठ गया और भोजन करने की तैयारी करने लगा। और उसने भी क्या किया? रोटी का एक निवाला तोड़ा। और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि उसने उसी सब्जी में क्या डाला? रोटी को डाला, लगाया, और कहां रखा? मुंह में। और जैसे मुंह में रखा, उसको पता लगा कि नमक डबल है। तो कोई बात नहीं, उसको धीरे धीरे चबा के तो उसने गले उतारा। अब देखो, हो सकता है मेम साहब से कुछ गलती हो गई होगी, बहन जी हैं, गलती हो गई होगी। तो उसने सोचा कि लेट्स ट्राई नेक्स्ट। क्या? अब दूसरी सब्जी को ट्राई करना चाहिए। तो उसने दूसरी रोटी जो निवाला था वह दूसरी सब्जी में लगाया और मुंह में रखा, और उसमें नमक था ही नहीं, है ना? क्योंकि स्टोव पर मल्टी बर्नर होते हैं, तो 2 बर्नर पे वह सब खाना बना रही थी, तो दोनों पर क्या थी? सब्जियां थी। नमक आधा इसमें डालना था, आधा इसमें डालना था, या थोड़ा इसमें डालना था, थोड़ा इसमें डालना था, लेकिन उसने दोनों नमक किस में डाल दिया? एक में डाल दिया। अब आप क्या करोगे? ओ हो, अब होशियार बन गए। हाँ, दोनों को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। उसने बोला कि आज तो मिक्स वेजिटेबल को एंजॉय करेंगे, और उसने दोनों सब्जियों को मिक्स किया और क्या किया? खाना खा लिया। इसको क्या बोलोगे? थॉटफुल एक्शन। यह आपकी जिंदगी को बदल सकती है, यह आपके जीवन में नए परिणाम घटित कर सकती है। और हमारी जो आदत बनी हुई है वो कैसी बनी हुई है? थॉटलेस। बिना सोचे समझे हम कोई भी कार्य कर लेते हैं।
छोटे से छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, चाहे कोई मुख्य काम हो या कोई साधारण काम हो, हम बिना सोचे समझे वो कर लेते हैं। और उसमें भी विशेष रूप से हमारे अपने जीवन से, हमारे अपने निजी जीवन से जुड़े हुए काम। आपको अगर रेडी होना है तो बहुत सोच समझ के रेडी होंगे, 7 बार मैचिंग मिलाएंगे, चेक करेंगे, है ना। आपको अगर कहीं बाहर जाना है, 3 बार आप स्टडी करोगे, कैसे जाना है, कहां जाना है, कैसे कैसे कौन सी जगह जाना है, आप बहुत स्टडी करोगे। बाहर की हर चीज में आपकी स्टडी रहती, लेकिन स्वयं की लाइफ के लिए आप कोई चिंतन नहीं करते, सीधा वह काम कर लेते हो। और उसी के कारण कहना चाहिए कि हमारी लाइफ में अच्छे एक्शंस, या कहना चाहिए कि हमारी लाइफ न तो प्रेज करने जैसी बन पाती है और न ही प्रमोट होने लायक बन पाती है। और अगर आपको अपनी लाइफ की स्टोरी को, अगर अपने आप को, अपनी जिंदगी की इस फिल्म को अच्छा बनाना है, तो आपको हर कार्य सोच समझ करके करना होगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा, बिना सोचे बिना समझे बशर जो काम करते हैं, क्या बिना सोचे बिना समझे बशर जो काम करते हैं, अपने ही हाथों अपना बुरा अंजाम करते हैं। क्या करते हैं? अपने ही हाथों अपना बुरा अंजाम करते हैं। और अमूमन लोगों के जीवन में ऐसा ही देखने को मिलता है, कार्य बिना सोचे बिना समझे किया और स्वयं के हाथों स्वयं के लिए एक गड्ढा खोद देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हाथों से अपना अच्छा अंजाम भी कर जाते हैं, बुराई में भी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनकी जिंदगी बदल जाती है। एक बार की बात, एक बादशाह खाना खा रहा था तो दास दासियां सेवक खाना परोस रहे थे। तो एक गुलाम, जो बादशाह का गुलाम था, वह गुलाम आया और खाना परोसने की तैयारी में था। और जैसे ही राजन बैठे हुए थे, उनकी थाली में सब्जी परोसने लगा। और इतने में हुआ यूं कि उसने जैसे ही कटोरी उठाई, हाथ में ट्रे जैसा कुछ था, उससे कटोरी उठाई और जैसे डालने के लिए आगे बढ़ा तो उस कटोरी से थोड़ा सा झोल या उस सब्जी का रसा, कहते हैं कि राजा की पोशाक पे गिर गया। और जैसे ही राजा की पोशाक पे गिरा, अब क्या होगा? वहां सॉरी काम नहीं आती। और अमूमन देखना कि जो लोग बड़े लोगों के साथ रहते हैं, हो सकता है उनको बड़े फायदे भी हो जाएं, लेकिन जब नुकसान की स्थिति आती है तो नुकसान भी बहुत बड़े हुआ करते हैं। बड़े लोगों की मित्रता में या बड़े लोगों के संसर्ग में, बड़े लोगों के संपर्क में रहने वाले के साथ कई बार बड़ा नुकसान भी हो जाता है। और मैं उन बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो क्वालिटी से बड़े होते हैं, क्वालिटी से महान होते हैं, नहीं, लेकिन जो पद से बड़े होते हैं, हैसियत से ही बड़े होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रकम, या जैसे अभी गीत में संगान किया ना, अरबों खरबों के जिनके खजाने हैं, महल के जिनके ऊंचे निशाने हैं, ऐसे बड़े लोगों के जो संपर्क रहते हैं तो घाटा भी बहुत बड़ा खाते हैं। तो अब जैसे राजा ने तीखी नजर से देखा तो उस गुलाम ने सोच लिया कि अभी तो मेरी मौत निश्चित है, क्योंकि बड़ा आदमी है तो दंड भी बढ़ा देगा। इतने में क्या हुआ, उसके दिमाग में न जाने क्या विचार आया, उसने हाथ में जो कटोरी थी वह सारी की सारी सब्जी राजा की शेरवानी पे गिरा दी। क्या राजा शर्ट पहन के थोड़ी बैठेगा, राजा तो शेरवानी में रहेगा। या ऐसा कहना चाहिए बहुत महंगी पोशाक और सारी की सारी कटोरी उस पर खाली कर दी। अब आप सोचिए अब राजा क्या करेगा? राजा को गुस्सा और पार होने लगा। लेकिन उसने सोचा कि दूसरी बार जो इसने गिराया है किसी न किसी कारण से गिरा है, फालतू नहीं गिरा है, क्योंकि पहली बार तो गिरा वह गलती से गिरा और दूसरी बार जो वो गिराया गया है, गिरा नहीं, गिराया गया है। तो उसने पूछा कि तुमने ये दुस्साहस कैसे किया? क्या ये दुस्साहस तुमसे कैसे हो गया? तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? या तुमने यह जानबूझ करके कैसे कर दिया? तो उसने बोला, राजन देखिए, आप महान बादशाह हैं और चारों ओर आपकी जय जयकार होती है, इतना बड़ा आपका राज्य साम्राज्य है, आपके एक इशारे पर हजारों लोग आपकी बात सुनने और मानने के लिए नतमस्तक रहते हैं, तैयार रहते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर मेरी यह गलती हुई है तो आप सिर्फ और सिर्फ केवल मृत्यु दंड मुझे देते, लेकिन मुझे अपने राजा की बदनामी पसंद नहीं। तो बोले, बदनामी कैसी? तो देखिए, बाजार में बात जाती कि नहीं जाती? हाँ जाती। प्रजा में बात जाती कि नहीं जाती? जाती। क्या बात जाती? कि नहीं, राजा खाना खा रहा था, गुलाम ने थोड़ा सा क्या झोल, थोड़ा सा रसा गिरा दिया और थोड़े से रसे के कारण उसको क्या गिरा दिया?
मौत के घाट उतार दिया, उसका खून निकाल दिया, उसको मार दिया गया। तो मैं सोचता हूं कि राजा की बदनामी तो नहीं होनी चाहिए। अब आप कह सकते हो कि उसने पूरी कटोरी मेरे ऊपर गिरा दी थी, तो तब तो वाजिब हो जाएगा कि हाँ राजा ने क्या किया है, सही दंड दिया है। और राजा ने जब ये बात सुनी, क्या हुआ, उसका मन भी बदल गया। उसने सोचा कि इतना दिमाग वाला आदमी मेरी बात की, मेरे मान सम्मान की इतनी चिंता करता है, इतना विनम्र। अब देखिए ये एक्शन कौन सा था, ये थॉटफुल था। या थोड़ा सा बिगड़ता हुआ काम भी कैसे सेट हो सकता है, और उसी के जीवन में सेट हो सकता है जो क्या दिमाग से काम लेता है, समझ से काम लेता है, सब्र से काम लेता है, आनंद फानन एक्शन या रिएक्शन करता है, उसके जीवन में इष्ट परिणाम घटित नहीं होते। ये किस्सा या कहानी सुनने में हमको बहुत लग रहा होगा कि इतना अच्छा ऐसे वैसे मेरे जीवन में भी हो सकता है, लेकिन ये कहानी ऐसे ही घटित नहीं होती। उसके लिए हमें उत्कृष्ट और ऊंची सोच को, ऊंची मानसिकता को अपने भीतर क्या करना होता है, जागृत करना होता है। और उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या है, देयर इज नो शॉर्टकट, गो फॉर डिटेल्स। कि आपको गहराई में जाना होगा, हर चीज के महत्व को समझना होगा, और जब आप गहराई में पहुंचेंगे तभी आपको इस प्रकार का जीवन या इस प्रकार की सफलता मिल सकती है। तो उसके लिए एक सूत्र जो मैंने कहा है, थॉटफुल क्या होना चाहिए, एक्शन। थॉटलेस एक्शन नहीं होने चाहिए। एक्शन कैसे होने चाहिए, थॉटफुल होने चाहिए। और दूसरी बात जो हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी कमी है, और वह है एक्शनलेस थॉट्स। अब आप बताइए, आपके जीवन में भी कभी कुछ अच्छा कर गुजरने के विचार आते हैं, चिंतन आते हैं। एग्जाम्पल ले, उदाहरण ले, आज आपका जन्मदिन है। अब मैं आपसे ही पूछूंगा, आप क्या संकल्प करेंगे? कोई अपने मन से बताए तो अच्छा है, नहीं तो मैं किसी से पूछूं। आज आपका जन्मदिन है, आज आप क्या संकल्प करेंगे? खुश रहूंगा। बहुत सुंदर। इसने संकल्प करने का ठाना है कि मैं क्या रहूंगा, खुश रहूंगा। और कोई? आपका जन्मदिन है भाई, उदासी का दिन नहीं। बहुत सुंदर, दूसरों को दुख नहीं दूंगा। और पीछे कोई? भाइयों में बहनों में गुस्सा नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। और आपका हो गया? हाँ तनुष, अच्छा, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करेगा, 1 करोड़ की बात का पालन करेगा। बहुत सुंदर। अच्छा, हमारे अच्छे मर्चेंट्स भी इस सभा में उपस्थित है, क्योंकि यहाँ माल दिया जा रहा है, तो माल लेने वाले भी अच्छे लोग हैं यहाँ। और मारेंगे नहीं, पक्की बात, ध्यान रख जे। थार भाई ने पूछू बस, ठीक है नहीं, जीजी नहीं पूछू। हाँ, आपका हो गया है ना? और कोई? देखना, आज आपका जन्मदिन है तो आप एक संकल्प करते हैं, अभी तो मुझे पूरा साल अच्छे से बिताना है। हाँ, कोई और था क्या? छोटी छोटी बातों में नहीं बोलेंगे, पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। तो हम एक संकल्प करते हैं, हम एक भाव करते हैं कि मैं अगले साल तो क्या करूंगा, बहुत अच्छे से जीने की कोशिश करूंगा, एक एक दिन का यूज करूंगा। कोई क्या करता है कि अपने जन्मदिन के दिन टाइम टेबल बनाता है, कोई क्या करता है अच्छा संकल्प करता है, और कोई फालतू का करने वाले हैं तो वो सिर्फ होटल जाके आ जाते हैं, पैसा उड़ा के आ जाते हैं, कचरा पेट में डाल के मान लेते हैं कि आज हमने अपना बर्थडे मना लिया। उनका भी तरीका होता है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा चिंतन भी करते हैं। दूसरा, अगर आज आपके स्कूल का जो न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट डे, आपके दिमाग में चिंतन क्या होगा? मैं अपना होमवर्क कंप्लीट रखूंगा, मुझे हर दिन अपना लेसन पढ़ना है, हर दिन अगले लेसन की मुझे तैयारी रखना है, मुझे क्लास में अच्छे से अटेंड होना है, अटेंडेंस मेरी अच्छी रहनी चाहिए। न जाने कितने कितने संकल्प आपके दिमाग में घूमेंगे। अगर आज की रात 31 मार्च की रात है, कौन सी रात है? 31 मार्च की रात है, तो आपका संकल्प होगा कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मैं कभी भी कोई भी बही खाते के काम को ठंडे बस्ते में नहीं डालूंगा, हर रोज अपना अकाउंट मेंटेन करूंगा। आज अगर आपकी शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी है, तो आप ये सोचोगे कि अब साल भर कैसे रहना है। मुझे भी हंसना आ गया, कैसे रहना है, सहन करना है, शांत रहना है, आज संकल्प करते हो।
और इतने इतने संकल्प पूरे करने के बाद, ये सारे थॉट्स बता रहा हूं जो आपके दिमाग में उठते हैं, आप खुद के लिए जो अच्छे विचार करते हैं, लेकिन वे क्या होते हैं? वे सिर्फ विचार बनकर के रह जाते हैं, वे विचार क्रियान्वित नहीं होते। उन विचारों को, उन थॉट्स को हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, अप्लाई नहीं कर पाते या एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और उसी के कारण हमारा जीवन जस का तस पड़ा रहता है। वापस फाइनेंशियल ईयर पूरा होता है, नेक्स्ट मैरिज एनिवर्सरी भी आ जाती है, नया सेशन भी स्टार्ट हो जाता है, नया बर्थडे भी आ जाता है, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी वैसी नजर आती है। थोड़े बहुत बाल धौले हो गए होते हैं, स्टैंडर्ड चेंज हो गया होता है, शरीर का साइज मोटा हो गया होता है, कुछ भी होता रहता है, लेकिन चेंज कुछ नहीं आता। चेंज यही आते हैं, ईयर बदल जाता है, कैलेंडर बदल जाते हैं, डेट्स बदल जाती है, या थोड़ा मोटा कर ले तो घर का रंग रोगन बदल जाता है, बाकी कुछ ज्यादा बदलता नहीं है। और फिर अगर सिर्फ ऐसी ही गति चलती रही, ऐसे ही तरीके से आप अपना जीवन जीते रहे, तो आपको कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। तो हमें करना क्या है? हमारे क्या एक्शनफुल थॉट्स होने चाहिए। लेकिन इस पर भी बहुत स्टडी की गई। एक बहुत फेमस फिटनेस ऐप है जिसका नाम है स्ट्रावा, और उसने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया लोगों पर कि लोग किसी काम को कैसे करना शुरू करते हैं और वो करते कैसे। उन्होंने एक दिन को निश्चित किया, 1 जनवरी। कौन सा दिन? और कहते हैं कि 1 जनवरी के दिन बहुत सारे लोग नया काम शुरू करते हैं। कोई लोग वॉक पे जाना शुरू करते हैं, कोई जॉगिंग पे जाता है, कोई जिम में जाता है, कोई मेडिटेशन करना शुरू करता है, कोई सामायिक करना शुरू करता है, कोई संत दर्शन, मुनि दर्शन करना शुरू करता है। या संवत्सरी के दिन कोई व्यक्ति रेजोल्यूशन बनाता है कि मुझे अब किसी से भी वैर, आता है कि नहीं आता आपके मन में? जब संवत्सरी का प्रतिक्रमण करते हैं, क्षमा याचना का प्रोग्राम होता है, खमौसा वारंवार जब बोलते हैं, तो आपके मन में आता है कि अब तो किसी से वैर नहीं पालना है। इस प्रकार के भाव, और विशेष करके 1 जनवरी के दिन व्यक्ति बहुत संकल्प करता है। तो उसका एप्लीकेशन के द्वारा कहना चाहिए, बहुत सारे लोगों पर रिसर्च किया गया, और उसमें 1 जनवरी को एक नाम दिया गया, बिगिनर्स डे। क्या नाम दिया गया? बिगिनर्स डे, जो शुरुआत का दिन होता है। कौन सा दिन होता है? शुरुआत का। और बहुत सारे लोग अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन तैयार करते हैं, एक नया संकल्प करते हैं, और उस संकल्प के अनुसार अपने पूरे चर्या या पूरे रूटीन को, पूरे शेड्यूल को डिजाइन करते हैं। और फिर क्या होता है? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन वह काम होता है। आप में से भी किसी ने किया होगा, 1 जनवरी को नए जूते पहन के कहाँ गए होंगे? वॉक पे गए होंगे। किसी ने नया ट्रैक शूट लाया होगा, किसी ने अच्छे हेडफोन्स लाए होंगे कि नहीं, अच्छी वॉकिंग पे जाना है। और उस रिसर्च में यह पाया गया कि खींच तान करके 19 जनवरी, कौन सी जनवरी? 19 जनवरी को लोग वह काम करना छोड़ देते हैं। और क्या होता है? उनकी गाड़ी अटक जाती है। और शायद आपकी गाड़ी भी ऐसे ही अटकी हुई है। आपने भी जो संकल्प किया, शुभ संकल्प किया, एक नेक संकल्प किया, चातुर्मास के प्रारंभ के अवसर पर, संवत्सरी के अवसर पर, पर्युषण के अवसर पर, अक्षय तृतीया के अवसर पर, या किसी भी पवनम पावन पुनीत अवसर पर आपने कोई संकल्प किया, लेकिन वह संकल्प दरा का दरा रह जाता है। क्यों? खींच तान करके 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 19 दिन आप करते हो और वह काम करना छोड़ देते हो। और उन लोगों ने 19 तारीख को भी एक नाम दिया, उसको बोला क्वाइटर्स डे। क्या बोला? क्वाइटर्स डे के लोग मैदान छोड़ के रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। और जैसा अब तक होता आया है, यानी कि हमारे एक्शनलेस थॉट्स, जिसमें हम क्रिया कुछ नहीं कर रहे हैं, कार्य कुछ नहीं कर रहे हैं, उसे अंजाम देने की कोशिश नहीं करें, तो वो विचार भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आज के समय में लोग बोलते हैं करो कुछ भी, विचार अच्छे होने चाहिए। क्या बोलते हैं? बड़ा एक दुआई देते हैं, बड़ी एक दलील देते हैं। क्या देते हैं? कि विचार कैसे भी हो, क्या विचार अच्छे हो ऐसा चलेगा। जीवन में पहले कुछ भी हो, फीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए, थॉट्स अच्छे होने चाहिए। सिर्फ थॉट्स के अच्छे होने से आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। आपको कहां तक पहुंचना होगा? एक्शन तक पहुंचना होगा। तो हमें अपने जीवन के लिए स्वयं को जागरूक बनना है। जो अच्छे विचार, जो अच्छे संकल्प हमारे मन में, भावों में खुद के लिए उठते हैं, उन्हें अंजाम तक पहुंचाना है। और जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं उसे हमको
सोच समझ करके करना है। तो जो दो गलतियां आपकी होती आ रही है, थॉटलेस एक्शन और एक्शनलेस थॉट्स, उसको बदल करके हमें करना है थॉटफुल एक्शन और एक्शनफुल थॉट्स। तो ये दो चीजें अगर आपके जीवन में उतर जाती है तो आपकी लाइफ की फिल्म भी क्या बन सकती है? हिट हो सकती है, सुपर हिट हो सकती है, उसकी भी प्रेज हो सकती है, उसका भी प्रमोशन हो सकता है। और आने वाले समय में हो सकता है कि आपके ही बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी आपके जीवन को अपना आदर्श बनाए और उसे रीमेक करने की भी कोशिश कर सकते हैं। अगर उसको रीमेक करना है तो आपको अपने जीवन के लिए जागना होगा। तो हम अपने जीवन के लिए जागरूक बने, अपने जीवन को अच्छा और श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करें। उसके लिए हम आध्यात्मिक लक्ष्य बनाएं, आत्मा की उन्नति के भी लक्ष्य बनाएं और उन लक्ष्यों को, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भी अपने कदम बढ़ाते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। और कल का विषय वह भी मैं बता देता हूं। कल का विषय रहेगा 3D। क्या रहेगा? 3D, ठीक है ना? तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। अब मेरा विनम्र निवेदन, मनुष्य से मंगल पाठ सुने। मंगल पाठ दोनों हाथ जुड़े हुए। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सब साहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणंच सव्वे सिंबड़मम हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, रंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु की, 11वें अधिशास्त्र आचार्य श्री महाश्रमण जी की।